सोचिए, अस्पताल का मॉनिटर और उस पर वो लगातार बीप बीप करती हुई लाइन। कभी सोचा है कि उस लाइन का असल में मतलब क्या होता है? आज हम दिल की इसी सीक्रेट लैंग्वेज के कोड को क्रैक करने वाले हैं। वो लाइन जो हर धड़कन के साथ ऊपर नीचे होती है ना? वो जिंदगी का सबूत है। और जब वो एकदम सीधी हो जाती है तो सब कुछ शांत। ऐसा क्यों? ईसीजी फ्लैटलाइन हो गया। कोड ब्लू शुरू करो सीपीआर। जी डॉक्टर, कंप्रेशन शुरू की। पल्स नहीं आ रहा, सांस बंद है। मॉनिटर कंफर्म कर रहा है एसिस्टोल। रुक जाओ, कुछ नहीं हो सकता। Namaskar. Welcome to Bihar Science News. Today, we have exciting updates from the world of science and technology. Again, exploring the latest breakthroughs that are shaping our future. Stay with us as we dive into the details. आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे और समझेंगे कि डॉक्टर्स उस छोटी सी लहर में आखिर देखते क्या हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम माप क्या रहे हैं। देखिए, यहाँ क्यूटी अंतराल बढ़ रहा है। जी डॉक्टर, लेकिन दिल की दर स्थिर है। हाँ, लेकिन अस्थिरता का जोखिम है। मॉनिटरिंग जारी रखूं और रिपोर्ट करूं? हाँ, और अलर्ट सेट करें। हम बात कर रहे हैं दिल की इलेक्ट्रिकल धड़कन की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा दिल एक छोटा सा पावर हाउस है जो अपनी बिजली खुद बनाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। दो शब्द हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर हैं बिल्कुल अलग। ग्राफ है मशीन और ग्राम है उस मशीन से निकला हुआ रिकॉर्ड, यानी वो रिपोर्ट। एक मशीन और दूसरा उसका नतीजा। सिंपल। तो सीधी सी बात है, ईसीजी क्या है? ये दिल की हर एक धड़कन की कहानी है, एक तस्वीर की तरह। मतलब हर एक बीट के साथ दिल के अंदर जो भी बिजली की हलचल होती है ना, ये बस उसे एक कागज पर उतार देता है। तो सवाल ये उठता है कि दिल की ये इलेक्ट्रिकल कहानी आखिर रिकॉर्ड कैसे की जाती है? चलिए आगे यही देखते हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। एक स्टैंडर्ड ईसीजी टेस्ट के लिए बस 3 तार, जिन्हें लीड्स कहते हैं, शरीर पर लगाए जाते हैं। एक दाहिनी कलाई पर, दूसरा बाईं कलाई पर और तीसरा सीधा बाएं टखने पर। बस इतने में ही डॉक्टर्स को दिल की पूरी कहानी का अंदाजा लग जाता है। हाँ, कभी कभी अगर और ज्यादा डिटेल में देखना हो तो डॉक्टर्स छाती पर भी कई लीड्स लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इन 3 लीड्स से मिलने वाली बेसिक जानकारी पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि असली कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है। ठीक है, तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। लीड्स लग गईं, मशीन ऑन हो गई और एक ऊपर नीचे जाती हुई लाइन दिखने लगी। पर इस लाइन का मतलब क्या है? चलिए अब इस कोड को तोड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक खास भाषा है जिसकी अपनी एक वर्णमाला है। ये P से शुरू होती है, फिर आता है QRS और खत्म होती है T पर। और हर अक्षर दिल की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताता है। तो चलिए अब इन अक्षरों को एक एक करके जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक धड़कन की पूरी कहानी क्या है। PQRST की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है P वेव से। ये जो पहली छोटी सी लहर दिखती है ना, यही है वो। ये तब बनती है जब दिल के ऊपरी हिस्सों, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, उनमें बिजली का सिग्नल पहुंचता है। इसी सिग्नल से वो सिकुड़ते हैं और खून को नीचे की तरफ धकेलते हैं। मतलब धड़कन का ये पहला स्टेप है। पी वेव के फौरन बाद आता है ईसीजी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, QRS कॉम्प्लेक्स। ये तेज उछाल तब बनता है जब बिजली का सिग्नल दिल के निचले और सबसे मजबूत चेम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। ये सिग्नल उन्हें जोर से सिकुड़ने का ऑर्डर देता है ताकि खून पूरे शरीर में पंप हो सके। असल में यही वो धक की आवाज है जिसे हम धड़कन कहते हैं। और फिर QRS के बाद आती है आखिरी लहर, T वेव। ये दिखाती है कि जोरदार पंपिंग के बाद वेंट्रिकल्स अब आराम की हालत में वापस आ रहे हैं। मतलब अगली धड़कन के लिए खुद को रीसेट कर रहे हैं। इस T वेव के खत्म होते ही एक धड़कन पूरी हो जाती है। तो हमने ये PQRST का कोड तो डिकोड कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? डॉक्टर्स के लिए ये लाइनें इतनी मायने क्यों रखती हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये ईसीजी हमारे दिल के स्वास्थ्य की एक खिड़की बन जाता है। सबसे पहली और सबसे सीधी जानकारी जो ईसीजी से मिलती है वो है हार्ट रेट। बहुत सिंपल है। डॉक्टर्स बस 1 मिनट में इन QRS कॉम्प्लेक्स को गिन लेते हैं। जितने QRS कॉम्प्लेक्स उतनी ही बार दिल धड़का। बस इससे पता चल जाता है कि दिल तेजी से धड़क रहा है या धीरे।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक सेहतमंद इंसान में हर धड़कन का ये जो PQRS पैटर्न है ना, वो लगभग एक जैसा ही होता है। ये एक तरह से दिल का नॉर्मल सिग्नेचर है जो कहता है ऑल इज वेल। तो जाहिर है अगर इस नॉर्मल सिग्नेचर में कोई भी बदलाव आता है, मतलब P वेव गायब है या QRS कॉम्प्लेक्स अजीब दिख रहा है, तो ये किसी न किसी गड़बड़ी का संकेत है। इससे डॉक्टर को पता चल सकता है कि दिल में कोई बीमारी है या शायद बिजली का फ्लो कहीं रुका हुआ है। और बस इसी वजह से ECG की मेडिकल साइंस में इतनी ज़्यादा अहमियत है। ये एक सिंपल सा ग्राफ डॉक्टर्स के लिए एक जासूस की तरह काम करता है जो दिल के अंदर छिपे हुए राज खोल सकता है। और हाँ, खत्म करने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात समझनी होगी। ECG दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, उसकी मैकेनिकल पंपिंग को नहीं। मतलब ये वो ऑर्डर है जो दिल को धड़कने के लिए मिलता है, ये खुद धड़कना नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतनी बड़ी मैकेनिकल ताकत को कंट्रोल करता है। तो ये तो थी दिल की बिजली की कहानी, लेकिन जरा सोचिए, हमारा पूरा शरीर ऐसे ही सिग्नल्स पर चलता है, खासकर हमारा दिमाग। अगर हम उन सिग्नल्स को भी पढ़ना सीख जाएं, तो हम अपने बारे में और क्या-क्या जान सकते हैं। शायद हमारे शरीर के रहस्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। अगर आज का दिया हुआ ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर करना न भूले। और हमारे साथ मिलकर बोलें जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।